नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चित्रेश, आप देख रहे हैं टारगेट टेक्नीशियन। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर का कमेंट आया हुआ था। उनका क्वेश्चन ये था कि सिंगल फेस कनेक्शन कितने किलोवाट तक होता है और थ्री फेस कनेक्शन कितने किलोवाट तक होता है, यानी कि सिंगल फेस कनेक्शन की मैक्सिमम लिमिट कितने किलोवाट तक की होती है, यानी कि अगर हम कहीं पर पावर हाउस पर जाएंगे तो कितने किलोवाट तक हमको सिंगल फेस कनेक्शन मिलता है और थ्री फेस कनेक्शन हमको कितने किलोवाट तक मिलता है। तो यही हम आज की इस वीडियो में समझेंगे और आपको डिटेल में बताऊंगा कि सिंगल फेस कनेक्शन कितने किलोवाट तक होता है और थ्री फेस कनेक्शन कितने किलोवाट तक होता है। साथ में दोस्तों आपको ये भी बताऊंगा कि सिंगल फेस कनेक्शन लेने में फ़ायदा है या फिर थ्री फेस कनेक्शन लेने में फ़ायदा है। इन सभी क्वेश्चनों को आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, ये समझने से पहले कि सिंगल फेस कनेक्शन कितने किलोवाट का होता है और थ्री फेस कनेक्शन कितने किलोवाट का होता है, इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे घर के लिए सिंगल फेस कनेक्शन सही रहेगा या फिर थ्री फेस कनेक्शन सही रहेगा। दोस्तों, ये डिसाइड होता है कि आपके घर में या आपके घर का लोड कितना है, यानी कि अगर आपके घर का लोड नॉर्मल है, यानी कि जैसे कि आपके घर में टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन ये सभी इक्विपमेंट हैं, तो सिंगल फेस कनेक्शन सफिशिएंट है, इनफ है। लेकिन अगर थ्री फेस कनेक्शन की बात की जाए तो थ्री फेस कनेक्शन में अगर आपके घर में लोड ज़्यादा है, यानी कि टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, 3 AC, 4 AC या फिर मोटर हो गया, समरसेबिल हो गया, ये अगर सभी हैवी इक्विपमेंट हैं तो आपको थ्री फेस कनेक्शन लेना सही रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। अब दोस्तों बात ये आती है कि सिंगल फेस कनेक्शन और थ्री फेस कनेक्शन के क्या फ़ायदे होते हैं। सिंगल फेस कनेक्शन में क्या फ़ायदा होता है और थ्री फेस कनेक्शन में क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों देखिए, सिंगल फेस कनेक्शन में क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे घर के पास में जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वहाँ से 3 फेस चलते हैं, यानी कि RYB, साथ में न्यूट्रल भी चलता है। तो वहाँ पर आपके घर में किस फेस से सप्लाई आ रही है, मान लीजिए R से आ रहा है या फिर Y से आ रहा है या फिर B से आ रहा है, किसी एक फेस से आपके घर में सप्लाई आ रही होगी। तो वहाँ पर आपके घर के जो सभी इक्विपमेंट हैं वो सिंगल फेस से चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर R फेस या फिर Y फेस या फिर B फेस अगर कहीं ब्रेक हो गया या फिर किसी कारणवश उसका फेस नहीं आ रहा है या फिर कहीं तार टूट गया या फिर कुछ भी प्रॉब्लम अगर आ गया तो पूरे घर की सप्लाई चली जाएगी, यानी कि पूरे घर की पावर जो होगा वो कट हो जाएगा और पूरा घर अंधेरे में हो जाएगा। लेकिन अगर थ्री फेस की बात की जाए तो थ्री फेस में क्या होता है कि सपोज मान लीजिए कि आपके घर का जो लोड है वो ज़्यादा है और आपके घर में फॉर एग्जांपल कि 3 कमरे हैं, ठीक है। अब तीनों कमरों में आपने अलग अलग फेस पर पावर दे दिया, यानी कि R फेस से एक कमरे को, Y फेस से एक कमरे को और B फेस से एक कमरे को। और न्यूट्रल जो हमारा रहेगा वो कॉमन रहेगा, यानी कि वो R के साथ में भी कनेक्ट होगा, Y के साथ में भी और B के साथ में भी। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई एक फेस ब्रेक भी हो गया तो बाकी दोनों कमरे चलते रहेंगे और आपको अगर पहला कमरा भी चलाना है तो आप Y फेस से लूप ले करके आप पहला कमरा भी चला सकते हैं। दोस्तों, सिंगल फेस कनेक्शन और थ्री फेस कनेक्शन के फ़ायदे एक ये भी होता है कि सपोज मान लीजिए कि आपके घर में जो कनेक्शन है वो सिंगल फेस का है और आपके घर में लोड ज़्यादा बढ़ गया तो वहाँ पर अगर सभी इक्विपमेंट या फिर कुछ इक्विपमेंट, हैवी इक्विपमेंट अगर एक साथ चलाएंगे तो वहाँ पर वोल्टेज लो की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। वोल्टेज लो हो जाएगा जिसके कारण जो हमारे घर के इक्विपमेंट होते हैं जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, इन सब की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 240 वोल्ट होती है। अगर इससे कम आएगा यानी कि 200 वोल्ट या फिर 190 वोल्ट, 150 वोल्ट अगर आएगा तो हमारे जो घर के इक्विपमेंट है वो ख़राब होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर थ्री फेस की बात की जाए तो थ्री फेस के कनेक्शन में ऐसा नहीं होता है। थ्री फेस के कनेक्शन में क्या होता है कि आप प्रत्येक फेस में अलग अलग आप लोड डाल सकते हैं और ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब दोस्तों बात ये आती है कि सिंगल फेस कनेक्शन या फिर थ्री फेस कनेक्शन नॉर्मली मिल जाता है। देखिए, सिंगल फेस कनेक्शन तो सभी घरों में होता है और नॉर्मली मिल भी जाता है, लेकिन थ्री फेस कनेक्शन के केस में आपको नॉर्मल थ्री फेस कनेक्शन आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आप पावर हाउस पर गए और आपने कहा कि हमको थ्री फेस कनेक्शन चाहिए, तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। थ्री फेस कनेक्शन लेने के लिए आपके घर का उसी हिसाब से लोड भी होना चाहिए। पता लगा आपके घर का लोड 1.5 किलोवाट का है, 2 किलोवाट का है और आप कनेक्शन ले रहे हैं थ्री फेस का, तो यहाँ पर थ्री फेस का आपको कनेक्शन नहीं मिलेगा। आपके लोड भी ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि अगर 5 किलोवाट, 6 किलोवाट या फिर 7 किलोवाट से ज़्यादा का अगर लोड है तो वहाँ पर आपको थ्री फेस का जो कनेक्शन होगा वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों देखिए, सिंगल फेस कनेक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट होती है, जो सिंगल फेस कनेक्शन जो मैक्सिमम हाईएस्ट जो होता है उसकी 7 किलोवाट तक
उसका मिलता है। अगर इससे अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो आपको 3 फेस कनेक्शन लेने में फ़ायदा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कुछ ज़्यादा लोड है, यानी कि आपके घर का लोड का जो किलोवाट की अगर बात की जाए तो 5 किलोवाट या फिर 6 किलोवाट, इससे अगर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर आप 3 फेस कनेक्शन ले सकते हैं। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट भी होती है वो 7 किलोवाट से ऊपर अगर आपका लोड है तो वहाँ पर 3 फेस कनेक्शन आपको मिल जाएगा। यानी कि जो सिंगल फेस कनेक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट होती है, मैक्सिमम किलोवाट जो सैंक्शन होता है आपको मिलेगा, वो 7 किलोवाट से ऊपर को मिलेगा 3 फेस कनेक्शन में। अगर इससे लोड कम है तो वहाँ पर आपको सिंगल फेस कनेक्शन ही आपके लिए सही रहेगा। और दोस्तों 3 फेस कनेक्शन में जैसे ही 7 किलोवाट से लोड बढ़ेगा तो वहाँ पर 3 फेस कनेक्शन ले सकते हैं। और 3 फेस कनेक्शन की कोई भी लिमिट नहीं होती है कि आप उस पर कितना आपको किलोवाट का कनेक्शन चाहिए, आप उसी हिसाब से 3 फेस कनेक्शन ले सकते हैं। लेकिन सिंगल फेस में 7 किलोवाट तक ही इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।